वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम। जैसा कि साथियों सभी एग्जाम क्रम से लगा हुआ है। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम होगा, पीटी के बाद अगर एसएससी का एग्जाम डेट आता है तो फिर एसएससी का एग्जाम होगा जो सीजीएल का एग्जाम डेट है। इसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल के बाद यूपी पीसीएस प्री का जो एग्जाम होगा उसमें CSAT आता है। फिर आप इसके बाद देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की वैकेंसी आने वाली है। यूपी पीसीएस आरओ की वैकेंसी फिर से आएगी। यूपी एसआई का आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी यूपी पुलिस कांस्टेबल और तमाम वैकेंसीज है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम में आता है, मतलब कोई भी एग्जाम है, पेट है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, या फिर यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, तो इसमें रीजनिंग का रोल बहुत अधिक होता है। और रीजनिंग अगर आप एक बार सही से सीख लेना तो इसमें एफर्ट बहुत कम लगता है, लेस एफर्ट हाई स्कोर। ये रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। आप एक बार खाली कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, आराम से आप सभी प्रश्नों को बना लेंगे, एग्जाम चाहे जैसा रहे। और अगर आपको स्मार्ट ट्रिक आता है तब तो भाई कुछ पूछना ही नहीं, स्मार्ट ट्रिक के साथ तो प्रश्न बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा पूरा, और उस सिलेबस को किस प्रकार से डन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। आपको बता दें साथियों, स्वतंत्रता दिवस के ऑफर के तहत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ आज तक है, 15 अगस्त तक मान्य है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट किया तो जल्द से जल्द आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए सबसे पहले रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कहने के लिए 2 भी होता है, 3 भी होता है, जैसे भी आप, इसके क्लासिफिकेशन से कोई विशेष मतलब नहीं है। चैप्टर तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ये जानते रहिए। जैसे देखिए अगर देखेंगे तो वर्बल रीजनिंग है, मतलब इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग है, और फिर एनालिटिकल रीजनिंग है। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं कि वर्बल बोल दिया गया तो आप परेशान हो, ये वर्बल किसे कहते हैं। ये रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है ना, सभी एग्जाम में काम करेगा। उसमें वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है, एनालिटिकल आता है, हम लोग सबको डन करेंगे, ठीक। नॉन वर्बल और इसके बाद एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब इसमें विश्लेषण वाले प्रश्न रहेंगे। विश्लेषण का मतलब ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कथन दिया है, कथन के बाद इसके निष्कर्ष दिए हैं, या फिर निष्कर्ष न दे करके यहाँ पर अनुमान दिया है ना, पूर्व धारणा दिया है, तो ये हमेशा विश्लेषण वाले प्रश्न होते हैं कि आप इसका क्या विश्लेषण निकालते हैं, आपके नज़रिए से क्या ये सही है। तो एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। चलिए सबसे पहले पूरे सिलेबस को देखते हैं। देखिए सिलेबस बहुत ही सिंपल से है। जैसे क्लॉक में जो घड़ी वाले प्रश्न आते हैं। इसके बाद कैलेंडर से भी अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर में कई तरीके के प्रश्न बनते हैं। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर में कई बार आपसे नंबर ऑफ लाइंस पूछ लेता है कि लाइंस कितने। अक्सर जो ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा जाता है, कई बार नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या फिर स्क्वायर, ये सब चीज़ जो चतुर्भुज ये आता है। नंबर ऑफ सर्कल हो गया, पैरेललोग्राम कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी ये नॉर्मल कोडिंग होता है, चाइनीज कोडिंग होता है, न्यू पैटर्न अभी चलने लगा है, तो एक एक करके सबको सीखेंगे। ब्लड रिलेशन का 2 कॉन्सेप्ट है। या तो ये 1 लाइनर वाले फॉर्मेट में देगा कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए ये चीज़ होगा, या तो ये पजल फॉर्मेट में देगा। तो किसी भी तरीके से पूछे आप प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो एनालॉजी। देखिए एनालॉजी है, सिमिलरिटी हो गया, ऑड वन आउट है, क्लासिफिकेशन है, नंबर सीरीज है, ये सब इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो चीज़ों को आराम से कर लेंगे। जैसे एनालॉजी, अब अगर ये जीएस बेस्ड एनालॉजी पूछा गया, जीएस बेस्ड का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया असम, और असम का संबंध मैंने दिखा दिया दिसपुर से, ठीक। और फिर यहाँ पर लिख दिया गया, मान के चलेगा महाराष्ट्र या मुंबई, मतलब जो भी है। अब इसके बाद आपसे पूछ लेगा बताओ अगला रिलेशन क्या होगा। तो ये अब अगर आपको पता है चीज़ तभी आप रिलेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चले यहाँ पे लिख दिया गया डॉक्टर, है ना, और इसका इंजेक्शन, मतलब यहाँ पे लिख दिया इंजेक्शन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया दर्जी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आप टिक करेंगे तो जीएस बेस्ड हो गया। इसके बाद ये कई बार ना लेटर बेस्ड भी होता है। लेटर बेस्ड का मतलब जैसे ए है, ए का रिलेशन जेड से दे दिया, और बी पूछ लिया बताओ इसका रिलेशन किससे होगा, तो ये चीज़ है। और जब ये नंबर बेस्ड आता है तो नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे सब में आएगा। सिमिलरिटी भी इसी तरीके को है, समानता निकालना होता है। ऑड वन आउट में क्या होगा, जैसे 4 दिया रहेगा, ऐसे समझिए। मैंने लिख दिया कुत्ता, ठीक, कुत्ता के बाद यहाँ पे बिल्ली, और बिल्ली के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया शेर,
और शेर के बाद यहाँ पे लिख दिया हाथी। अब इसमें से किसी एक को अलग करना होगा, तो अब ये डिपेंड करेगा कि कैसी सिचुएशन वहाँ पर दी गई है। क्लासिफिकेशन यही चीज़ है। और नंबर सीरीज दो तरीके का, एक मिसिंग नंबर होता है, एक रॉन्ग नंबर। ऐसे समझ, जैसे 2, 4, 6, 8 यहाँ पर मिसिंग है, आगे ये 12 लिखा है, आपको बताना है यहाँ पर क्या है, ये मिसिंग सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 12। देखो यहाँ पर मिसिंग नहीं है, एक नंबर ऐसा होगा जो पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, वो गलत है, तो आप उसे पकड़ कर निकालेंगे। तो ये सब हम लोग सीखेंगे एक एक करके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। अब ये हम लोग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ऑर्डर रैंकिंग हो गया। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, अगर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वेन डायग्राम बनाना है तो सिलॉस के प्रश्न अच्छे से आप निकाल लेंगे, तो ये आपके सिलेबस में। इसके बाद नेक्स्ट और देखिए, जैसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यहाँ काउंटिंग ऑफ फिगर से तात्पर्य नहीं है, जो फिगर कंप्लीशन होता है, फिगर एम्बेडेड होता है, ये सब मतलब एक फिगर बना रहेगा, उससे चीज़ें आप सॉल्व करेंगे। जैसे पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, तो ये सब हम लोग यहीं पर देख लेंगे। ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देखिए जो एनालिटिकल रीजनिंग बताएगा, स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया है, चाहे इन्फेरेंस दिया है, जितनी भी डेटा है, सब कुछ स्टेटमेंट वाले जितने प्रश्न हैं सबको हम लोग यहाँ से सीखेंगे। डाटा सफिशिएंसी अक्सर पहले मेंस में आता था, लेकिन अभी एसएससी सीजीएल का जो नया वाला पैटर्न चल रहा है तो वहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट हो गया, और मिसलेनियस का मतलब आप कहेंगे अब सब कुछ तो हो गया, सिर्फ जो डिस्कनरी ऑर्डर होता है ना, अल्फाबेट सीरीज होता है, तो ये सब मतलब जितनी चीज़ें छूटी हैं सबको हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरी रीजनिंग। तो इसके लिए बस आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, कंप्लीट क्लास आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। और हाँ, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जल्दी चीज़ों को सीख पाएँ, अच्छे से टेस्ट लगा पाएँ, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। साथियों, अभी ऑफर भी चल रहा है स्वतंत्रता दिवस का। अगर आप कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना, आपको 50% का छूट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए मान्य है, तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।